हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं बीपीएससी 56वीं से 59वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के पॉलिटी सेक्शन में 15/3/2015 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें एक ही क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसी सेक्शन में 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के पॉलिटी क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ। इसमें एक क्वेश्चन जो था, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली जो थी वो बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी। इस समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। क्या दिया था? त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम नेक्स्ट में देख लेंगे बीपीएससी 53वीं से 55वीं बीपीएससी 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा ये 2011 में हुआ था, ठीक है। पॉलिटी के 14 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार आया है। इससे पहले ये डीपीएसपी में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में जो है संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था। ये स्वतंत्र है, ध्यान में रखें। 21 ए, ये इसे ही लिख दें, इसे ब्रैकेट में ना दें, ठीक है। ये संवर्ती सूची में शिक्षा था। इससे पहले ये डीपीएसपी में हुआ करता था, ठीक है। तो इसे हम लोग मूल अधिकार में इम्प्लीमेंट कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में आप लोगों को पता होगा 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 सूचियां हैं, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ करने वाली है नहीं। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में जो हैं 250 सदस्य हैं, ठीक है। 250 सदस्य राज्यसभा में। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य खेल से होंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र से होंगे। अब तो खैर राजनीतिकरण इसका हो गया है, तो ज़्यादा क्या इस पे ध्यान देना। 250 सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, बन तो 26 नवंबर को संविधान गया था, अभी परसों संविधान दिवस भी था, लेकिन इसे 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज लक्ष्य निर्धारित किया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है, ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1990 के तहत 1921 में किया गया है, जिसका मुख्य कार्य भारत के खर्चों की लेखा परीक्षा कराना है, यानी ऑडिटिंग कराना है, ठीक है। जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य, ठीक है, और 7 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, वही लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, गलत बात है, सही नहीं है, ठीक है। ये बात तो सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत बात है। धन विधेयक की शुरुआत तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ई ऑप्शन है नहीं, तो बी ऑप्शन यही एक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी प्राप्त है? तो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो है प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र इसका परामर्शदाता भी होता है। यह एक त्रिस्तरीय समिति है जो सुरक्षा से संबंधित मामले को देखती है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया जाता है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अजीत डोभाल हैं। वही अपना अजीत डोभाल, गजब का बंदा है वो भी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, अनुच्छेद 352 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक भारत में 3 बार 1962, 1971, ठीक है, और 1975 में आपातकाल लगाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को सही नहीं है। 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ये बात तो सही है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये बात तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है, तो इसलिए यही ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन उस वक्त नहीं हुआ करता था बीपीएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों का जो है वो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जो अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन है, ठीक है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन में 1957 में एनडीएस द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय, तो ये बलवंत राय मेहता समिति वही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने त्रिस्तरीय समिति का सुझाव दिया था जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने किस चीज की सिफारिश की थी? ये पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इसने ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त करने का भी सुझाव दिया था, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब 48वीं से 52वीं तक के क्वेश्चन को लेके। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हम बीपीएससी पॉलिटी सेक्शन जो ही खत्म करेंगे फिर बिहार स्पेशल पे आ जाएंगे जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।